अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि यूज ईदर क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड टू फाइंड द अननोन करंट फॉर वोल्टेजेस E1 इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स एंड E2 इज इक्वल टू 28 वोल्ट्स। तो जो गिवन सिस्टम है उसको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास I1 का कोफिशिएंट है 2 और I2 यहाँ पे मिसिंग है, तो I2 का कोफिशिएंट मैं 0 ले रही हूँ। I3 का कोफिशिएंट रहेगा 4। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्योंकि I1 मिसिंग है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। I2 का कोफिशिएंट मेरे पास 1 आ जाएगा और I3 का कोफिशिएंट मेरे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट I1 का कोफिशिएंट 1 है, I2 का कोफिशिएंट भी 1 है और I3 का कोफिशिएंट है -1। और इस तमाम के तमाम मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तीनों अननोन्स के साथ, जो कि हैं I1, I2 और I3, और ये तमाम प्रोडक्ट फर्दर इक्वल होगा E1, E2 और 0 के। नेक्स्ट स्टेप में हम E1 और E2 की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं क्योंकि E1 की वैल्यू 14 और E2 की वैल्यू हमें 28 गिवन है। 2 1 0 0 1 1 4 4 -1 एज इट इज। I1 I2 I3 एज इट इज आ जाएगा। E1 की जगह हमारे पास यहाँ 14 आ जाएगा, E2 की जगह 28 और 0 रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट हम अपने कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को A का नाम दे देते हैं। सो लेट A इज इक्वल टू 2 0 1 0 1 1 4 4 -1। साथ ही साथ हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्योंकि मैं लेफ्ट साइड की बार ले रही हूँ तो राइट पे भी बार लेनी चाहिए। डिटर्मिनेंट को मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ। रो 1 की पहली एंट्री है 2, 2 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A11 के साथ। सेकंड एंट्री है 0, 0 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A13 के साथ। और नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास 4, 4 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A13 के साथ। यहाँ पे A12 आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2 एज इट इज आ रहा है। A11 का फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M11। 0 मल्टीप्लाई होगा A12 के साथ, रिजल्ट विल बी 0। 4 एज इट इज रहेगा। A13 का फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई होगा M13। 2 एज इट इज आएगा, -1 के ऊपर 2 आ जाएगा। M11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव करना है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी 1 1 4 और -1। मिडिल वाला 0 हम स्किप कर रहे हैं। 4 एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। M13 का मतलब है कि हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो एंट्रीज विल बी 0 1 1 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, आंसर विल बी +1। डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है -1 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है 4। फिर मेरे पास 4 आ रहा है, -1 के ऊपर 4 पावर है तो आंसर +1 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है मेरे पास 0 माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास 1। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा और -1 और -4 मिलके बनेंगे -5। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 4 देगा। 0 में से 1 लेस होगा तो रिजल्ट होगा -1। यहाँ से बनेगा मेरे पास -10 -4 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास -14 आ जाएगी। अब हमने A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को अपने सामने लिख लिया। सबसे पहले क्योंकि हमने अननोन कैलकुलेट करना है I1, तो I1 के लिए मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। I1 क्योंकि हमारे पास जो I1 के कोफिशिएंट्स हैं वो A मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पहले कॉलम में लिखे हुए हैं, तो मैं इस पहले कॉलम को रिप्लेस करवा दूंगी मैट्रिक्स B की एंट्रीज के साथ। सो 14 28 और 0 यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएंगे। बाकी I2 के कोफिशिएंट्स जो कि 0 1 1 है और I3 के कोफिशिएंट्स
जो कि हैं 4, 4 और -1 वो एज इट इज रहेंगे, और इस तमाम वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मजीद कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूं तो 14 लिखा जाएगा। 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा A11 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास एंट्री आ रही है 0, और 0 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए A12 के साथ। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास आ रही है 4, 4 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A13 के साथ, और ये तमाम की तमाम जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज -14 के साथ। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हमारे पास ये 14 एज इट इज आ जाएगा। A11 का मतलब है -1 रेज टू दी पावर 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई होगा M11, 0 मल्टीप्लाई होगा A12 के साथ तो सारी एंट्री ही 0 हो जाएगी, और 4 मल्टीप्लाई होगा A13 के साथ। A13 की वैल्यू है -1 रेज टू दी पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है M13, और ये तमाम की तमाम वैल्यू सिंप्लीफाई होकर डिवाइड हो जाएगी -14 के साथ। नेक्स्ट हम 14 एज इट इज रख लेते हैं। -1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास M11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिलीशन के बाद एंट्रीज हैं 1, 1, 4 और -1। 0 हम स्किप कर रहे हैं, 4 एज इट इज आ जाएगा। -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है। M13 का मतलब है ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर स्किप करें तो वैल्यूज बचती हैं 28, 0, 1, 1, और ये तमाम की तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी -14 के साथ। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है -1 माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट है 4। नेक्स्ट हमारे पास 4 आ रहा है। -1 पावर 4 का मतलब +1 ही होगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 28 आ रहा है, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो रही है -14 के साथ। 14 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 आंसर दे देगा, और इस 14 को मैं फर्दर मल्टीप्लाई करवाऊंगी -5 के साथ। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, और 28 में से 0 लेस होगा तो 28 रह जाएगा, और ये तमाम वैल्यू डिवाइड होगी -14 के साथ। 14 को -5 से मल्टीप्लाई कर लें -70 आ जाएगा। 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें 112 आ जाएगा। दिस होल इज डिवाइडेड बाय -14। 112 और -70 का डिफरेंस ले लें तो आंसर आपके पास 42 बनेगा। 42 को हम -14 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगा। सो हमने I1 को कैलकुलेट कर लिया है एज -3। अब हमने I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि हमारा जो ए मैट्रिक्स था उसके अंदर जो कॉलम 2 है वो I2 के कोफिशिएंट्स को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है I2 के कोफिशिएंट इस मर्तबा रिप्लेस हो जाएंगे 14, 28 और 0 के साथ। बाकी कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगा 2, 0, 1, और कॉलम 3 भी एज इट इज आ जाएगा दैट इज 4, 4 एंड -1। अब हम इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। इसको हमने फर्दर डिवाइड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रो से एक्सपेंशन करें तो फर्स्ट एंट्री है 2, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए A11 के साथ। नेक्स्ट एंट्री है 14, 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए A12 के साथ। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास 4, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए A13 के साथ, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -14 इससे हमें डिवाइड करनी है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा। A11 की वैल्यू होगी -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 इंटू M11। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास 14 आ रही है। A12 का मतलब है -1 रेज टू दी पावर 1 + 2, फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है M12 के साथ। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास 4। A13 का मतलब है -1 रेज टू दी पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है M13। नेक्स्ट हमारे पास ये तमाम की जो तमाम वैल्यू है इसको मुझे डिवाइड करना है -14 के साथ। अब हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा। -1 के ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा। M11 का मतलब है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास बचेगा 28, 0, 4 एंड -1। नेक्स्ट हमारे पास 14 आ रहा है।
-1 के ऊपर पावर आ रही है 3, और M12 का मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम स्किप कर दें, तो हमारे पास जो एंट्रीज बच रही हैं वो है 0, 1, 4 और -1। नेक्स्ट हमारे पास 4 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है। M13 का मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, तो जो एंट्रीज हैं वो बन रही हैं 0, 1, 28 एंड 0, और ये तमाम की तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड होनी है -14 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा। -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, आंसर विल बी +1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, -28 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, 0 × 4 विल बी 0। नेक्स्ट हमारे पास 14 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 का मतलब -1 ही होगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। 4 एज इट इज आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 का मतलब +1 है। इसके बाद हम डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेंगे, 0 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे तो 28 आ जाएगा, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो रही है -14 के साथ। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, और इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव -28। 14 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -14 रहेगा, और इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव -4। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 रहेगा, 0 में से 28 लेस होगा तो -28 होगा, एंड दिस ऑल इज डिवाइडेड बाय -14। नेक्स्ट हमारे पास 2 और -28 का प्रोडक्ट आ जाएगा -56। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +56 आ जाएगा, और 4 को -28 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -112 आ जाएगा। दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय -14। -56 को +56 के साथ कैंसिल आउट करें तो आंसर बचता है -112 डिवाइडेड बाय -14। नेगेटिव साइंस को कैंसिल आउट कर दें तो 14 का टेबल यहाँ पे आपके पास 8 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास I2 की वैल्यू 8 आ रही है। हमने ए और बी मैट्रिसेस अपने सामने लिखे हुए हैं, अब हमने कैलकुलेट करना है I3, और I3 के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। I3 के कोफिशिएंट्स क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम 3 के अंदर नजर आ रहे हैं, तो इस कॉलम 3 को मैं रिप्लेस करवा दूंगी मैट्रिक्स बी के साथ, दैट इज 14, 28 एंड 0। कॉलम 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, और कॉलम 2 भी एज इट इज आ जाएगा, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो रो 1 की पहली एंट्री 2 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है A11 के साथ। सेकंड एंट्री मेरे पास 0 है, 0 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है A12 के साथ, और नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास 14, 14 मल्टीप्लाई होगा A13 के साथ, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड होगी -14 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम -14 के तौर पे कैलकुलेट कर चुके हैं। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज, A11 की वैल्यू प्लेस करें, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई होगा M11, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है A12 के साथ, तो ये रिजल्ट 0 बन जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 14, A13 की वैल्यू प्लेस कर लें, -1 रेज टू द पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है M13, और ये तमाम की तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी -14 के साथ। मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास एंट्रीज बच रही हैं 1, 1, 28 एंड 0। मिडल एंट्री जो कि 0 आ रही है मैं स्किप करूंगी। 14 एज इट इज, -1 की पावर आ रही है 4। M13 का मतलब है कि अब आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, सो एंट्रीज बचेंगी 0, 1, 1, 1, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी -14 के साथ। 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 0 बन रहा है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास 28 बन रहा है, प्लस 14 एज इट इज आ जाएगा। -1 के ऊपर पावर 4 अप्लाई होगी तो आंसर +1 ही रहेगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास यहाँ 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 1 आ रहा है, और ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो डिवाइड फर्दर होगी -14 के साथ। फर्दर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 0 में से 28 लेस होगा तो -28 बचेगा। 14 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 आएगा,
और 0 में से 1 लेस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड होगी -14 के साथ। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 क्योंकि नेगेटिव है, आंसर विल बी -56 -14, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी -14 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास -70 आ रहा है, -70 डिवाइड होगा 14 के साथ, और हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। सो हमने I1 का आंसर कैलकुलेट किया है -3 एम्पियर्स के तौर पे, I2 का आंसर हमने कैलकुलेट किया है 8 एम्पियर्स के तौर पे, और I3 हमने कैलकुलेट किया है 5 एम्पियर्स के तौर पे।